हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एपी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, हर चीज़ रही स्पॉट ऑन। मास हुआ है सिल्वर के सिल्वर में हमारा एसएल हिट हुआ। वेल, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन ये कि बहुत बड़ा कोई एसएल नहीं था। क्योंकि मुझे था खतरा कि जी ये जो है वो मार्केट किसी दूसरी तरफ भी जा सकती है। तो जिसकी वजह से जो है वो छोटे से एसएल के साथ 60 के साथ ट्राई की। बाकी गोल्ड क्या, ऑयल क्या, बीटीसी, हर चीज़ के ऊपर हमारे बहुत अच्छे जो है वो टीपी सेट हुए और बहुत ही प्रॉफिटेबल किस्म का दिन रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जितने सिग्नल्स वगैरह चलते रहे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे। और इंशाल्लाह कवर करते हैं कि जी कल क्या बेसिकली आपको मैंने अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है और आप जो है क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, चीज़ें पूछ सकते हैं, टीएस शेयर होते हैं। असल चीज़ ये होती है कि जी जो ट्रेड बताई जा रही है, जो ट्रेड का टीपी का रीज़न क्या है, एसएल का रीज़न क्या है, एंट्री पॉइंट का रीज़न क्या है, वो सब कुछ जो है वो बताया जा रहा होता है। तो और जो बड़े टीपीज़ होते हैं, हमेशा मैं आपको बात यही करता हूँ कि जी टीपी बड़ा होना चाहिए। आज भी हमारे अल्लाह का शुक्र है कि बड़े बड़े टीपी सेट हुए हैं। और 200 पिप्स का एक टीपी था और उसके बाद जो है वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 2 से 3 दफ़ा ट्रेड निकली। अभी दोबारा हमने ट्रेड ली हुई है ग्रुप के अंदर ही, तो वो भी प्रॉफिट के अंदर ही चल रही है। तो इट्स मोर ऑफ अ मिक्स राइट नाउ। लेकिन ये है कि जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी प्रॉफिट में ही है, चाहे छोटे थोड़े बहुत प्रॉफिट के अंदर है। अब जो है वो कल के लिए कवर कर लेते हैं कि जी क्या क्या चीज़ें। फंडामेंटल्स आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। और अच्छा जो ट्रेडर है उसकी निशानी यही होती है कि वो टेक्निकल्स के साथ फंडामेंटल्स को ऐड करता है अपने, और उस एडिशन को लेके चलता है। दैट इज़ ऑलवेज द की। तो वो एडिशन कैसे प्ले कर सकती है, क्या कर सकती है, इस चीज़ को हम अब देख लेते हैं कि जी कल क्या है। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि सर वो हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं ग्रुप में आना चाह रहे हैं, हर चीज़ करना चाह रहे हैं। एक तो जो है ना, हम लोग यहाँ पर मार्केट के अंदर ना सही चीज़ बताते नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी एनालिस्ट हैं आप कह लें या ट्रेनर्स हैं, उन लोगों को सही गाइड नहीं करते। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना जो है ना, इट इज़ अ टॉप टियर। और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट के अंदर रहना, ये टॉप टियर क्या जो है ना अचीवमेंट है। अब वो अचीव कैसे होगा, उस अचीवमेंट पे, उस टॉप टियर के आने के लिए देयर आर ऑलवेज स्टेप्स और टाइमिंग। स्टेप्स होंगे। आप ये नहीं है कि जनाब हाँ जी आपने गाड़ी की ट्रेनिंग ले ली है तो आप जो है वो फार्मूला वन के अंदर चला लोगे, ऐसा नहीं है। आप अपनी लर्निंग की है आपने, आप लोग लर्न कर रहे हैं, चीज़ों को लेके चल रहे हैं, हर चीज़ है वो करते 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 प्रैक्टिस करेंगे। नॉर्मल कार पे आएंगे, फिर आस्ते आस्ते स्पीड कार्स के होंगे, और एक टाइम लग जाता है। तो ट्रेडिंग भी ऐसे ही है कि अगर आप कुछ कोर्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बहुत सारे जो लोग हैं जो कि बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं, और मार्केट के अंदर क्या मंजन बेचा जाता है, जी आप ये $1000 का अकाउंट बनाए तो $10,000 बन जाएंगे, हम जी इस तरीके से कर देंगे, उस देंगे। भाईजान ये रियलिटी नहीं है। आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन कि ये मार्केट वो नहीं है जहाँ पर आप क्योंकि ये कसिनो नहीं है, ये गैम्बलिंग एरिया नहीं है। आप इस चीज़ को समझें, आप इस चीज़ का अपना जो है वो जिसे कहा जाए कि पूरी तरह से एक अपना माइंड बनाएं, एक फोकस बनाएं कि जी ये ऐसे नहीं होता जिस तरीके से आप समझ के आते हैं। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो है ना चीज़ वो गलत बताई जा रही है। जैसे एक भाई ने मुझे कहा कि जी आप ये चीने मिने ग्रुप है, इसकी दूसरों की बात करना छोड़ दें। भाई दूसरों की बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जो मोस्टली लोग हैं दे आर बीइंग चीटेड अराउंड बाय दीज पीपल, जो कि आपको रियल ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं आने के लिए देना चाह रहे। असल चीज़ यही है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर ये जो चीना मीना कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया। मलेशियन पर्टिकुलरली इस काम में बहुत आगे हैं। वो 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 पिप्स का TP1 और 60 पिप्स का TP2 और 90 पिप्स का TP3, और उसके बाद लुड़ियाँ, और 80-90 पिप्स का एसएल। ये जो चीज़ है ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो कि गलत है। ये ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग हमेशा आपका यही है कि 100, 70, 80 पिप्स का अगर आप TP दे रहे हैं तो 150, 200 पिप्स का TP1 होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट द ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग मीन्स। मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को समझा सकूं। लेकिन हम लोगों के जो नए लोग हैं दे आर ओवर एम्बिशियस, ओवर ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, आपको बड़ा पैसा डालना पड़ेगा भाई।
ROI जो है ना, वो अगर ये इतने इतने छोटे पैसों से यहाँ पर मिलियनर बिलियनर तैयार होते तो फिर लोग बिज़नेस करना छोड़ देते भाई, लोग बिज़नेस करना छोड़ देते, लोग वर्सटैलिटी जो है वो इख्तियार करना छोड़ देते। और इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। आप लोगों में बहुत स्किल होगी, मैं आपको सीधी बात करता हूँ कि भाई मैं तो इतना स्किलफुल नहीं हूँ, हाँ मेहनत मैं ज़्यादा करता हूँ तो, लेकिन ये है कि आप लोगों में बहुत स्किल होगी, आपके जो लोग होंगे मेंटोर्स होंगे बहुत स्किलफुल होंगे, लेकिन यही मैं बात कर रहा हूँ कि यू हैव टू रियलाइज स्किल प्लस एक्सपीरियंस, दैट इज़ हाउ यूर गोइंग टू मेक द मनी। आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, ये दोनों चीज़ें इन्वेस्ट करेंगे तब इस मार्केट के अंदर आप पैसा बना सकेंगे। ये मेरी बातें बहुत सारे लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, लेकिन जो नए लोग हैं मेरी कोशिश ये है कि मैं उनको बेहतरीन गाइड कर सकूं कि ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट। लेवल्स बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। आज देखें मैंने आपको 33 51 का एसएल बताया था, 50 तक मार्केट गई, 51 का एसएल नहीं हिट हुआ हमारा, हमारी 45 46 एंट्रीज थी और 26 वॉज द TP1। और फिर उसके बाद बताया गया कि जी हाँ जी ये बियर फ्लैग बन रहा है, ये बियर फ्लैग टूटेगा और TP2 जो है बियर फ्लैग का बॉटम जो है वो होगा। और हाँ अगर इस बियर फ्लैग के नीचे कुछ क्लोजिंग आ जाएगी तब मज़ीद मार्केट नीचे जा सकेगी, वो नहीं आ सकी, वो नहीं आ सकी। तो दिस इज़ हाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चीज़ें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, डे टू डे लर्निंग हो रही है, ये चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही है। आपको ऑयल का मैंने आपको क्लियर बोला 63.8 के नीचे कैसे लग के बाय कीजिए एंड यू विल एंड अप हैविंग अ गुड रिजल्ट। तो और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट आया। अब यहाँ पर लोग 100-150 पिप्स के प्रॉफिट को एक मामूली प्रॉफिट समझते हैं, वो गलत चीज़ है। फिर BTC की हम बात करते हैं, BTC जो है वो साइडवेज के अंदर फंसा हुआ था, पहले हमने बाय लगवाई, लेकिन फिर इंट्राडे का जो बुल फ्लैग था वो शेयर करवाया गया, बताया गया कि जी ये रेजिस्टेंस है, ये इसकी वजह से मार्केट जो है वो आगे नहीं जा पा रही, तो फिर वहाँ से सेलिंग लगवाएगी और सेलिंग ने भी प्रॉफिट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो रीज़न के साथ ट्रेड करना, दैट इज़ व्हाट विल हेल्प यू ग्रो, कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार इन द लॉन्गर रन मुझे कैसे ग्रो करना है। फिर बहुत सारे लोग कोर्सेज का पूछना चाह रहे हैं, फर्स्ट को कोर्स हो रहा है, लेकिन कोर्स का ये मतलब नहीं है कि आप कोर्स करने के बाद $1000 डालेंगे और आप $10,000 कमा लेंगे। हाँ आप $1000 डालेंगे तो आप 2-3 महीने ब्रेक इवन के ऊपर रहोगे, आप थोड़ा बहुत लॉस करोगे, लेकिन आप लर्न करते चले जाओगे। एज अ ट्रेडर यू विल कीप ऑन ग्रोइंग, फिर अपने एक्सपीरियंस को ऐड करोगे, फिर अपने फंडामेंटल्स को ऐड करोगे, फिर अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करोगे, देन यू विल गेट द प्रॉफिट गोइंग। क्योंकि ये पूरा ट्रेडर जो है ना एक पूरा मिक्स है, आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपका फंडामेंटल एनालिसिस और आपका साइकोलॉजिकल माइंडसेट एनालिसिस कर लीजिए, वो चीज़ें मिला के और फिर चैप्टर 0 के डूज एंड डोंट्स वो मिला के आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकोगे। मैं बारहा एक ही बात कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, लोग जल्दबाजियाँ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ जिसके पास बड़ा पैसा है, 1000 2000 10,000 15,000 2000 कह रहा हूँ, 15,000 $20,000 का अकाउंट है, दे कैन ग्रो फास्टर। पैसा पैसे को खींचता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये जो छोटे छोटे पैसे हैं ना, ये आप लर्निंग के लिए रखेंगे। हाँ जब आप लर्न करना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आपके पास बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप छोटे ही पैसे को 2 साल रोल करेंगे तो आपके पास बड़ा पैसा आ जाएगा और 2 साल के बाद आपका रियल जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही छोटे पैसे के साथ ही बहुत ज़्यादा स्पीड लगाने की कोशिश करेंगे, यू विल एंड अप लूजिंग। क्यों? क्योंकि लर्न करना, जो छोटे पैसे, जिनके पास छोटा पैसा है ना, उनको लर्निंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनको लर्निंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये चीज़ समझनी चाहिए, ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज एक भाई थे, उन्होंने कोर्स के लिए पूछा, तो वैसे ही उनसे मेरी डिस्कशन होती रही, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि जी हम कपड़ा महंगे से महंगा ले लेंगे, लेकिन जो दर्जी है उसको पैसे देते, उसको ला देते हमारी जान जाएगी, हालांकि दर्जी के बगैर वो सूट हमारे लिए बेकार है। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग का जो अकाउंट है वो हम हैवी से हैवी बना लेंगे, लेकिन लर्निंग के लिए पैसा लगाते हुए, टाइम लगाते हुए हमारी जान जाएगी। जबकि लर्निंग के बगैर वो जितना इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, वो मार्केट का है, वो मार्केट में ले जाना, वो पैसा बेकार है। खैर गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड दोबारा से बियर फ्लैग टूटा हुआ है और मार्केट उसके नीचे फंसी हुई है। तो जब तक 38 के ऊपर एज 4 कैंडल क्लोज नहीं होगी, कीप ऑन सेलिंग। 38 के ऊपर एज 4 कैंडल अगर क्लोज नहीं होती, कीप ऑन सेलिंग। आपका अगेन 3309 010 3310 कर लीजिए, आपका TP1 होगा। 22 एक बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट लेवल है उसके अंदर,
मॉर्निंग के अंदर शायद आपको 22 थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सपोर्ट देने की कोशिश करेगा, लेकिन इवेंचुअली अगर वो टूट जाता है तो फिर उसके बाद अगला जो है 3310 के नीचे कोई H1 कैंडल भी क्लोज हो जाती है तो फिर 3396 92 कर लीजिए, 3296 वहाँ तक मार्केट जाएगी। सिल्वर इज़ ऑन द बुलिश मूव, सिल्वर की 36.10 ये एक सपोर्ट है और 36 को के साथ सिल्वर ऐसे चिमड़ा हुआ है कि जैसे जैसे कहते हैं ना कि वो जो जोंक चिमड़ जाती है ना कि वो छुरी से निकालनी पड़ती है, तो सिल्वर ने अपनी 36 को एक बहुत बड़ी एक मैसिव सपोर्ट बना ली और सिल्वर बेसिकली अपने आप को पंप करने की कोशिश कर रहा है मुसलसल। अब ये है कि थोड़ा बहुत साइडवेज चल सकता है। नैस्डैक हो गया, US30 हो गया, दे आर ऑल क्रेजी बुलिश राइट नाउ, दे आर ऑन अ क्रेजी रन। वही बात है 41,800 का मैंने आपको 12 बोला था, वहाँ बार बार आई मार्केट, सपोर्ट लेती रही, वहाँ से नहीं आई और ऑल टाइम हाईज की तरफ जा रही है। ऑल्दो के बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म नहीं है, क्योंकि देखें अगर 9 जुलाई को हम देखते हैं तो जो जितने आपके जो ट्रंप के जो तमाशे थे ना कि जी ट्रेड को हम वो टायर्स को डिले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें, 9 जुलाई आया खड़ा और उसके बाद जो है ना वो क्लोजिंग की तरफ मामला चला जाएगा। अच्छा, ऑयल जो है, ऑयल थोड़ा सा तंग कर रहा है। ऑयल को मैं बहरहाल जो है ना कल 66.30 के एसएल से ना सेलिंग ट्राई करूँगा। 66.30 के एक एसएल से ट्राई करनी बनती है और आई विल डू दैट। और इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि जनाब जो है ना नीचे की तरफ अगर इसका बनता है, कुछ मामला बनता है तो विल ट्राई कि हाँ जनाब जो है ना क्या चीज़ इसके अंदर हो सकती है। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि बीटीसी का 1,08,600, क्योंकि इसके ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो बुल फ्लैग बन रहा है इंट्राडे का उसका ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर जाएगी और ब्रेकआउट हो के मार्केट दोबारा रीटेस्ट करके थोड़ा बहुत और फिर वो जा सकती है, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट। और अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर आपका 1,04,800 और फिर तकरीबन जो है ना 1,00,000 ये आपके जो है ना वो लेवल्स आएंगे। लेकिन अभी तक बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो इसका चेंज नहीं हुआ है, उसका चेंज नहीं हुआ। तो कुछ लोग अगर सेलिंग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वो गेंस से ट्रेंड होगी, उसमें भी अच्छे पिप्स निकल सकते हैं। लेकिन असल चीज़ यही है कि अगर 1,04,800 तक आती है मार्केट, उसके नीचे का आप एसएल दीजिए, छोटा एसएल दीजिए और बाय करने की कोशिश करें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम फिर आपकी जो टॉप की जो रेजिस्टेंस हो जाएगी वो 1,06,200 पे दोबारा आगे खड़ा हो जाएगा। ये मतलब कुछ दिनों की बात बता रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग। हो सकता है आज ये 1,08,500-600 के ऊपर जो बीटीसी क्लोजिंग देते, भी क्लोजिंग नहीं दी है इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर वो क्लोजिंग दे देता तो फिर ऑब्वियसली 1,10,000 1,13,000 ये लेवल्स ऊपर मौजूद हैं और 1,22,000 तक बड़े आराम से फिर बीटीसी जा सकता है। बीटीसी बुलिश ऑसिलेशन के साथ है, लेकिन आज की एक कैंडल जो अगर इस टाइम पे मैं देखता हूँ तो 1,07,500-600 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है इंट्राडे कैंडल की, तो फिर दिस मीन्स कि हाँ यार एक इंडिसाइसिव कैंडल बन गई है और यहाँ से मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस कर सकती है और आपको दोबारा बाय का मौका दे सकती है। ठीक है, इसके अंदर अब दो तरह की ट्रेड है। एक तो ये है कि आप होल्ड करें, पेशेंस से वेट करें, ब्रेकआउट होता है तो फिर रीटेस्ट के ऊपर बाय करें, या फिर यह है कि अगर यहाँ से रेजिस्टेंस पकड़ता है, नीचे आता है, रिट्रेस करता है तो फिर आप जो है वो बाय कीजिए, या फिर ये है कि आप एक छोटे एसएल के साथ जो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेके को प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें। ये तीनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेकिन इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। असल चीज़ क्या होती है कि मार्केट को समझना कि मार्केट क्या चल रही है, मार्केट को कैसे चलना चाहिए, मार्केट के अंदर आपका ट्रेड प्लान क्या हो सकता है, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर आपका मामला कभी भी जो है वो सीधा नहीं होगा, कभी भी सही नहीं होगा, डायरेक्शन आपकी सही नहीं बन सकेगी। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट को जो है जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो करा लीजिए और जो है वो चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करें, चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करें। आपको जैसे जैसे मार्केट की ज़्यादा समझ आनी शुरू हो जाएगी, मैं ये बियर फ्लैग्स का और बुल फ्लैग्स का जिक्र कर रहा हूँ, अपने पास ड्रॉ करें यार। नहीं कोर्स कर सकते, नहीं कोर्स करना कोई मसला नहीं है यार, आप बहुत ढीठ हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपने तौर पर सीखने की कोशिश कर लें ना। आप अपने तौर पे भी लर्निंग कोशिश नहीं कर रहे, आप बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं और बैसाखियाँ भी इन लोगों की ढूंढ रहे हैं जो खुद सिर्फ मार्केट एनालिसिस करते हैं कि जी यहाँ आए तो बाय कर लेंगे, ये सपोर्ट है, यहाँ आएगी तो हम सेल कर देंगे, ये रेजिस्टेंस है, और म्यूजिकल चेयर खेलते रहेंगे और वो वही छोटे छोटे टीपीज और छोटे छोटे लगा के आपको जनाब जो है ना मंजन बेच रहे हैं। आप उस चीज़ों में राजी हैं,
आप उन चीज़ों में राज़ी हैं। लाइव बैठ जाएंगे, लाइव के ऊपर आपको 50-60 पिप्स बनवा देंगे, आप उन चीज़ों में राज़ी हैं, लेकिन ये लॉन्गर टर्म जो है हल नहीं है आपकी मुश्किलों का। आप अगर ट्रेडिंग को एज ए करियर बनाना चाहते हैं, अपना खून पसीने की कमाया हुआ पैसा डालना चाहते हैं, तो आपको उस खून पसीने की कमाए के पैसे को वेटेज देनी पड़ेगी। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने जॉब, बिजनेसेस, चाहे जो है वो पर्सनली आप जो है वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उस टाइम में से, नींद में से टाइम निकाल के मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, अपना पैसा लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, मेहनत लगानी पड़ेगी, सीखने के लिए पढ़ना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अदरवाइज इसके अलावा और कोई हल नहीं है, मैं बता दूँ आपको। आप जितने मर्जी शॉर्टकट लगा लें, आखिर में आपको यही मेरी बातें समझ में आएंगी कि हाँ यार, वही बंदा था जो सही कह रहा था, एंड वी ट्राई टू नेगेट हिम। अपने पर्सनल रीज़न हो सकते हैं आपके कि जी हाँ जी, मुझे इनकी ये बात पसंद नहीं है, ये करते हैं, वो करते हैं, फलां करते हैं, लेकिन जो बातें, जो मेथड, जो तरीका मैं बता रहा हूँ बीइंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर, इसके अलावा अगर कोई बात है, कम्युनिटी के अंदर ऐड हुए, एक ट्रेडिंग कम्युनिटी, ट्रेडिंग माइंडसेट के लोगों के साथ ऐड हुए कि अच्छा ठीक है यार, लोग क्या क्या कर रहे हैं और गलती क्या क्या कर रहे हैं। अगर गलती भी कर रहे हैं तो वो शेयर भी कर देते हैं कि यार अच्छा यार, मेरे से ये गलती हो गई है, मैंने ये कर दिया, अब इसका मुझे हल बताया जाए। तो आपको वो चीज़ें भी नॉलेज इन गेन होता है, क्योंकि गलतियां कर करके इंसान सीखता है। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।